क्या आपने बचपन में छोटे से लेंस से कागज को जलाया है? हाँ, जरूर जलाया होगा, क्यों नहीं। एक छोटे से लेंस पे सूरज की रोशनी का फोकस पड़ने से आपका कागज का इतना बड़ा टुकड़ा जल जाता है। तो सोचिए उस फोकस में कितनी ज्यादा ताकत होगी। हाँ, फोकस में बहुत ज्यादा ताकत है दोस्तों। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फोकस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि फोकस में बहुत ज्यादा ताकत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती शर्मा और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर मैं उनसे पूछूंगी कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, तो आप में से कुछ लोगों का आंसर होगा कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, ये है मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। यानी कि एक पर्टिकुलर गोल नहीं है, कुछ सोच नहीं रखा, हर टाइम कंफ्यूज रहते हैं। एक तो इस टाइप के लोग आ जाएंगे। दूसरा, मेरे पास आप में से कुछ लोग ऐसे आंसर देंगे कि एक प्रॉपर क्लियर आंसर देंगे कि मेरी लाइफ का ये गोल है और मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने यही हासिल करना है। तो लोगों के भी टाइप्स होते हैं। लोगों के 3 टाइप्स होते हैं। पहला, वो जो सिर्फ सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा, मैं वो करूंगा और वो करूंगा। मतलब एक बहुत अच्छा ड्रीम अपने माइंड में बना लेते हैं, लेकिन उसको करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते। ठीक है, एक तो ये लोग आ जाते हैं जो अपनी लाइफ में सोचते तो बहुत कुछ है, ड्रीम लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको करना भी तो है, उसके लिए स्टेप भी तो लेने पड़ेंगे। तो अगर तुम स्टेप ही नहीं लोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे और ड्रीम ही सोचते रह जाओगे, तो वो तो फ्लॉप में आ जाते हैं। तो दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो कभी कुछ काम कर रहे थे तो कभी कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि वो जॉब भी कर रहे होते हैं, जैसे साथ में साइड इनकम भी कमा रहे होते हैं और गेम्स भी खेल रहे होते हैं, ये भी सोचा होता है उन्होंने प्लान। तो वो बहुत ज्यादा, उनको मैं कहूंगी मल्टीटास्किंग पीपल, बहुत से काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मल्टीटास्किंग आपके फोकस को खराब करता है। मल्टीटास्किंग आपके गोल को अचीव करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, तो वो एवरेज टाइप के लोग रह जाते हैं। तीसरा, जो लोग होते हैं उनका एक प्रॉपर गोल होता है, उन्हें पता है उन्हें उस गोल तक पहुंचना है और क्लियरिटी है रास्ते की, ठीक है, तो वो उस रास्ते पे चलते रहते हैं, यानी कि उनका फोकस है अपने गोल पे। तो उनको मैं कहूंगी सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल पीपल जो कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपको अपने रिजल्ट को हासिल करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको करना क्या है, अपने फोकस कैसे डालना है उस पे। देखिए, अगर आप बड़ा सोचोगे तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा, छोटा सोचोगे छोटा रिजल्ट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि छोटा नहीं सोचना, आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको पता हो कि आप जो छोटा स्टेप ले रहे हैं वो आपकी जो हाई का गोल है उसको अचीव करने के लिए वो आपका छोटा स्टेप बहुत ही सही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने गोल पे फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेली उठना है और डेली उठ के खुद से पहले ये क्वेश्चन करना है कि आज मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करूंगा या करूंगी। अगर आपको ये क्लैरिटी होगी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आज ये करेंगे, आपको डेली रोजाना अपने गोल के लिए 3 से 4 घंटे देने हैं और बाकी जो आपका सारा आवर्स है डे के, वो आपने अपने इनकम जनरेट करने के लिए और जो भी आप काम करते हैं उस पे फोकस करना है, ठीक है। मेन आपका है आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको जो फोकस टाइम देना है वो किस टाइम देना है। देखिए, आपकी जो विल पावर होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इच्छा शक्ति आपके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आपने गोल को हासिल करना है तो इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। विल पावर जो होती है वो आपकी मॉर्निंग के टाइम बहुत हाई होती है और इवनिंग के टाइम लो होती है। तो ध्यान रहे कि आपको जो टाइमिंग देनी है 3 से 4 आवर डेली अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो देनी है आपने मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि जिस टाइम आपकी इच्छा पावर, विल पावर, आप खुद एनर्जेटिक, आपकी फुल बॉडी एनर्जेटिक होगी, तो आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि रिच लोग ही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसा होता है वही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और छोटे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी सोच गलत है। आपको सिर्फ अपना वन थिंग डिसाइड करना है और उस पे अपना फोकस पूरी तरह से लगा देना है।
बस रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आपने अपने गोल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहां पे आपने पॉज लिया वहां से आप रास्ता भटक गए। आप रास्ता भटक जाएंगे और दोबारा से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि आपने जो टाइम लगाया वो आपका फिर से एक तरह से आप वेस्ट ही उसको समझो, वेस्ट ही हो जाएगा। तो आपने असफल होने से घबराना नहीं है। आपके रास्ते में बहुत सी दिक्कतें आएंगी, आप बहुत बार असफल होंगे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि वही असफलता जो है वो आपको अपने सफल करेगी, वही आपका सफल होने का पहला स्टेप है, आपका सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप है। ये सोच के आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि जितनी असफलता आपको मिली उतनी ही आपको उससे सीख मिलेगी और उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आपका फोकस आपके काम पे होता है, और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको काम करते टाइम भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो आपको रखना है, जी हाँ जरूर रखना है। आपको एक रूल सिंपल सा बता देती हूँ। आपको 45 मिनट आपने काम किया और 15 मिनट आपने ब्रेक ले लिया। आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है, क्योंकि ब्रेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप रेगुलर काम करते रहोगे 3-4 घंटे आप बस फोकस ही किए जा रहे हो, तो आपका फिर बाद में आपको थकावट महसूस होगी और आगे का आप काम नहीं कर पाओगे। आप खुद प्रैक्टिकल इस चीज को करके देख लेना, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप थक जाते हैं। तो आप काम कर रहे हैं तो 45-15 का रूल फॉलो कर ले। 45 मिनट काम करें और 15 मिनट ब्रेक ले लें। और उस ब्रेक में आपको क्या करना है, उस ब्रेक में आपको ऐसी चीजें फॉलो करनी है, ऐसी चीजें करनी है जो आपकी एनर्जी को तेज करें, आपके ब्रेन के लिए सही हो। जैसे आप एक पजल खेल सकते हैं, माइंड को शार्प करने के लिए वो आपकी बहुत अच्छी चीज है पजल में आप क्या करेंगे, डेली आपका एक तो ये देखना है कि उन 15 मिनट में आप उस पजल को कितना सॉल्व कर पाए और कितने दिन में आप फिर उस पजल को पूरा कंप्लीट कर पाए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो पजल सिर्फ आप उन 15 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे और आपको खुद पता लगेगा कि आपका फोकस कितना तेज हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका फोकस बहुत तेज होगा, बहुत जल्दी, और आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आपका मोबाइल फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको हर बार डिस्ट्रैक्ट करता है। कोई भी नोटिफिकेशन आए आप झटाफट फोन को ऑन कर लेते हैं, फोन साइड में पड़ा है, आप काम कर रहे हैं, फोकस है उस पे, नोटिफिकेशन आई आप फिर से फोन पे फोकस कर पड़ते हैं। तो इस चीज के लिए फोन के अंदर भी बहुत सारी चीजें दी होती हैं, आपके पास बहुत से फीचर होते हैं। आप फोन को एरोप्लेन मोड पे डाल सकते हैं 45 मिनट्स के लिए, आप अपने फोन को साइलेंट कर सकते हैं, या 45 मिनट्स के लिए आप अपने फोन को छुपा भी सकते हैं कि आपको वो नजर ही ना आए, ताकि आप पूरी तरह से फोकस्ड वे में उस काम को कर पाए। तभी आपका काम आसानी से और बहुत जल्दी से हो पाएगा। इस रूल को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन पॉइंट है। फोन आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बहुत से लोगों का आजकल सिर्फ फोन की वजह से ही डिस्ट्रैक्शन होता रहता है और वो किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं। आपको डेली अपनी डाइट पे फोकस करना है, क्योंकि डाइट बहुत अच्छी, आपका शरीर हेल्दी होगा, आप खुद हेल्दी होंगे, तब आपका माइंड हेल्दी होगा और तभी आप माइंड से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, आपको सोना टाइम से है, आप सोए टाइम से, उठे टाइम से, आराम से सोए, आराम से उठे। आराम से उठने का मतलब ये नहीं है कि आप बस आराम से सोते रहें और बस उठे ना। आराम से सोने का मतलब है आप माइंड फ्री होके सोए और माइंड फ्री होके उठे। एक शांत वातावरण अपनी अंदर पॉजिटिविटी उत्पन्न करें। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और फोकस कैसे अपना तेज करें ये आपको अच्छे से समझ इस वीडियो में आ गया होगा। तो लेती हूँ मैं आपसे अलविदा और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं बहुत सी वीडियोस लाती रहूंगी। अभी के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।